भाई की मोहब्बत और हवस पार्ट नंबर 3। मैं जल्द से जल्द बाजी के पास जाना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार पक्का कर लूँ बाजी भी यही चाहती हैं कि नहीं। मैंने फिर से बाजी को मैसेज किया और बाजी से कहा, बाजी तेल गरम करके ले आऊँ तो आपके पूरे बदन पे मालिश कर दूँगा। तो बाजी कहने लगी, मैं भी तो यही चाहती हूँ, पूरे बदन पे मालिश करोगे बहुत अच्छा होगा। तो मैंने जन्नत बाजी से कहा, पूरे बदन में तो ऐसे मालिश नहीं होगी, आपको कपड़े उतारने पड़ेंगे। तो बाजी कहने लगी, जब तुमने गरम तेल से मालिश करने के लिए कहा तभी मैंने कपड़े उतार दिए थे। तेल गरम करके जल्दी से मेरे कमरे में ले आओ। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। मैं जल्दी से किचन में गया और तेल गरम करके बाजी के रूम में लेकर गया। तो बाजी कम्बल के अंदर लेटी हुई थी। मुझे देखकर बाजी खुश हो गई। मैं भी बाजी के पास बेड पर जाकर बैठ गया। मैंने बाजी से कहा कि ऐसे कैसे आपकी मालिश करूं? आपने अपने ऊपर कंबल ओढ़ रखा है। तो बाजी कहने लगी, मैं तेरे सामने कंबल कैसे हटा सकती हूँ? मैंने कपड़े थोड़ी पहने हुए हैं। मैं उनको बिना कपड़ों के देखने के लिए बहुत बेकरार था। मैंने बाजी से कहा, आप कंबल हटाएंगे तो मैं मालिश करूँगा। तो बाजी कहने लगी, पागल है क्या? मैं तेरे सामने कैसे कंबल हटा सकती हूँ? तुम जाकर पहले लाइट बंद करो, फिर मैं कंबल हटाती हूँ। तो मैं जल्दी से गया और मैंने लाइट बंद कर दी और वापस बाजी के पास आकर बैठ गया। तो बाजी ने कंबल हटाया और कहने लगी, जल्दी से मेरी मालिश करना शुरू कर दो। तो मैंने बाजी से कहा, तुम अपने नीचे दूसरी चादर डाल लो, नहीं तो मालिश करते वक्त ये बैटरी चादर गंदी हो जाएगी। तो बाजी कहने लगी, तो ठीक कह रहा है। बाजी कंबल के अंदर से निकली और दूसरी चादर बिछाकर लेट गई। मैं बाजी के पास जाकर बैठ गया। मैंने बाजी का कंबल पूरा हटा दिया और उनके हाथ पैर की मालिश करने लगा। 15 मिनट तक मैंने उनके हाथ और पैरों की मालिश की। उसके बाद मैंने बाजी से कहा, मैं तुम्हारे पेट की मालिश कर दूँ? तो जन्नत बाजी कहने लगी, हाँ कर दो, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। उनके पेट की मालिश करने लगा। पहले तो उन्होंने बड़े शौक से मालिश करवाई। थोड़ी देर के बाद वो हट गई और कहने लगी, वसीम ये तुम क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा, बाजी मैं आपके पूरे बदन की मालिश कर रहा हूँ। आपने तो मुझे यहाँ मालिश करने के लिए बुलवाया था, अब क्या हो गया? आप मुझसे दूर क्यों जा रही हो? तो जन्नत बाजी कहने लगी, वसीम मुझे बहुत शर्म आ रही है। तो मैं बाजी से गुस्सा हो गया और नकली गुस्सा दिखाते हुए वहाँ से जाने लगा। तो बाजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, वसीम यहाँ से मत जाओ ना। जब बाजी ने उठकर मेरा हाथ पकड़ा तो उनके सामने का हिस्सा मुझे दिख गया। जब बाजी ने मुझे देखा तो बाजी शर्मा गई और उन्होंने अपने ऊपर कंबल डाल लिया। तो मैंने बाजी से कहा कि आप इस तरह से शर्माएंगी तो मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं करनी आपकी कोई मालिश। तो बाजी कहने लगी, वसीम मत जाओ, तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। और बाजी वापस पहले की तरह जाकर लेट गई और मुझसे कहने लगी, तुम जैसे चाहो मुझे मालिश कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो मैंने भी बाजी से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने भी आपको इस तरह से देख लिया। तो बाजी कहने लगी, जो हुआ उसे भूल जाओ और आकर मेरी मालिश करो। तो मैं जाकर बाजी की मालिश करने लगा। धीरे धीरे मैं बाजी के बहुत करीब चला गया और बाजी भी सब कुछ भूल कर मेरी बाहों में समा गई। और फिर पूरी रात दोनों एक दूसरे की बाहों में इस तरह से रहे और वो सब भी हो गया जो एक पार्टनर के बीच होता है। सुबह जब हमारी आँख खुली तो हम दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। बाजी ने मुझे अपने करीब देखा तो वो शर्मा गई और अपने ऊपर कंबल डाल लिया। मैं उठा और अपने कमरे में चला गया और नहाकर कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगा। मैं तैयार होकर कॉलेज चला गया। बाजी की तबीयत अब ठीक हो चुकी थी। वो भी पहले की तरह कॉलेज गई और घर के काम में लग गई। मैं और बाजी पहली रात इतने करीब आए थे कि हम दोनों एक दूसरे के सामने आने से घबरा रहे थे। मैं जब कॉलेज से वापस घर आया तो बाजी हाल में बैठे टीवी देख रही थी। तो मैं बाजी के पास जाकर बैठ गया और बाजी से कहा, बाजी आपने आज खाने में क्या बनाया है? तो बाजी मुझसे नज़रें नहीं मिला रही थी। मैं बाजी के और करीब जाकर बैठ गया और कहने लगा कि जो हुआ हम दोनों की मर्ज़ी से हो, उसमें आपकी कोई गलती नहीं। आप मुझसे इस तरह से नज़रें मत चुराओ और जल्दी से मुझे खाना लाकर दो, मुझे बहुत भूख लग रही है।
तो बाजी उठी और जल्दी से मुझे खाना लाकर दे दिया और ख़ुद भी खाना खाने लगे। हम दोनों ने साथ में बैठकर खाना खाया और टीवी देखते हुए बातें करने लगे। बाजी के साथ रात गुजारकर एक बात तो समझ गया कि बाजी का किसी और के साथ चक्कर है। जिसके साथ भी है वो हम बिस्तरी कर चुके हैं, लेकिन उस दिन मैंने बाजी से कुछ भी ना कहा इस बारे में। मैं सिर्फ मौके का इंतज़ार कर रहा था। अब बाजी अम्मी से कोई भी बात ना करिएगा। तो बाजी कहने लगी, वसीम, मैं अम्मी से कुछ भी नहीं बताऊंगी और तुम भी अम्मी से या फिर अपने दोस्तों से सब बातें शेयर मत करना। तो मैंने कहा, ठीक है बाजी, ये सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहेगी। बाजी ने अम्मी की कॉल उठाई और सलाम किया। उधर से अम्मी ने सलाम का जवाब दिया और अम्मी कहने लगी, जन्नत बेटा कैसी हो? तुम्हारी तबीयत, वसीम तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखता है? तो बाजी कहने लगी, अम्मी वसीम ने तो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। वसीम ना होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं तो दर्द के मारे चल भी नहीं पा रही थी। 2 दिन तक मैंने खाना भी नहीं बनाया। अम्मी कहने लगी, जन्नत तुम भी वसीम का ख्याल रखना। और अम्मी ने फ़ोन काट दिया। हमें बातें करते करते शाम हो गई थी। तो मैं बाजी से कहने लगा, बाजी मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। तो बाजी कहने लगी, वसीम तुम आराम कर लो, मैं शाम के खाने का इंतज़ाम कर लेती हूँ। मैं अपने रूम में सोने चला गया। बाजी किचन में शाम का खाना बनाने के लिए चली गई। मैं जब सोकर उठा तो रात हो चुकी थी। मैं हॉल में गया तो जन्नत बाजी हॉल में नहीं है। फिर मैं किचन में गया। मैंने सोचा शायद किचन में खाना बना रही होंगी, तो जन्नत बाजी वहाँ भी नहीं थी। फिर मैं उनके रूम में उन्हें देखने गया। वो रूम में बैठकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। जन्नत बाजी ने मुझे देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ वसीम, खैरियत तो है? तो मैंने कहा, हाँ बाजी, बस सब ठीक है, मैं बस आप ही को देखने आया था। कहने लगी, आओ वसीम बैठो आकर। तो मैं बाजी के पास जाकर बैठ गया और मैंने बाजी से पूछा, बाजी आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो बाजी कहने लगी, अब मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है, तुम बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? तुम्हारी कोई दोस्त बनी क्या नहीं? तो मैंने कहा, बाजी अभी मुझे गए हुए दिन ही कितने हुए हैं। हाँ 2-4 दोस्तों से बात होती है, लेकिन अभी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं बना। फिर मैंने बाजी से पूछा, बाजी क्या आपकी कोई फ्रेंड नहीं है कॉलेज में? तो बाजी कहने लगी, हमारी तो बहुत सारी फ्रेंड्स हैं कॉलेज में। तो मैंने बाजी से पूछा कि सिर्फ लड़कियां ही हैं या फिर लड़कों से भी दोस्ती करती हो? तो बाजी कहने लगी, कॉलेज में मेरी 3 बेस्ट फ्रेंड हैं और वो लड़कियां ही हैं। फिर मैंने बाजी से पूछा, बाजी क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? तो बाजी चुप हो गई और आगे से कुछ नहीं बोले। तो मैंने बाजी से कहा, बाजी ये सब बातें छोड़ें, अब रात हो चुकी है, चल के रात का खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। तो जन्नत बाजी कहने लगी, बस मेरी पढ़ाई हो चुकी है, मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तुम जाओ हाथ मुँह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। जन्नत बाजी जाने लगी तो मैंने बाजी का हाथ पकड़ लिया और बाजी से कहा, बाजी अब कब हमारा मिलना होगा? इसकी अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली किस्त आपको आसानी से मिल सके।